तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, बाहों में तेरी मचलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं। विनाश की ज्वाला से बचने का साधन शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति। सभी 9 दुर्गा बन गए। अब इसमें आज भाई लोग सोच रहे होंगे ये तो आज दुर्गा जी बैठेंगी, ये तो बहनों का सेशन है। 9 दुर्गा बाबा किसको कह रहा है आप सुनेंगे मुरली में। इस सेशन में बाबा नर और नारी ये भान हटा देंगे। मैं आत्मा हूँ, ये तो वस्त्र है, किसी ने स्त्री का पहना, किसी ने पुरुष का, बाबा क्लियर करेंगे। इसलिए हर आत्मा शिव की शक्ति है, ये बाबा स्वमान दे रहे हैं। न मेल न फीमेल, हर आत्मा शिव की शक्ति है। 9 दुर्गा बाबा किसको कह रहे हैं आप सुनो। अष्ट शक्तियां और एक सर्वशक्तिवान। 9 दुर्गा स्वरूप क्या हुआ बाबा कह रहे, अष्ट शक्तियां और साथ में एक कौन, सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान बाप के साथ अष्ट शक्ति स्वरूप ऐसे 9 दुर्गा बने हो तो मेल फीमेल नहीं, इस दृश्य को सामने लाइए। सारी शक्तियां माना बाबा कह रहे 9 दुर्गा स्वरूप की मंदिरों में पूजा हो रही है। ये मेल फीमेल नहीं, मैं आत्मा शिव की शक्ति हूँ, अष्ट शक्तियाँ सहित हूँ और मेरे साथ कौन कंबाइंड है, सर्वशक्तिवान। वो स्वरूप हो गया 9 दुर्गा और इस स्वरूप की मंदिरों में पूजा हो रही है। ब्रह्मा के मस्तक पर कौन चमक रहे हैं, शिव बाबा सर्वशक्तिवान। और मैं फरिश्ता अलग। अभी देखो ब्रह्मा बाबा यहाँ, मैं फरिश्ता अलग और मुझ फरिश्ते के मस्तक पर भी आत्मा चमक रही है। मेरा भी उतना ही लाइट और माइट प्रकाश का स्वरूप है। अब मैं फरिश्ता जो बहुत तेजस्वी हूँ, लाइट और माइट से संपन्न हूँ, वो फरिश्ता जाके कंबाइंड मिल गया, जुड़ गया किसके अंदर, बाबा में। तो मैं आत्मा शिव की शक्ति हूँ और किसके साथ कंबाइंड हूँ, सर्वशक्तिवान बाप दादा। तो इस कंबाइंड स्वरूप की पूजा होती है 9 दुर्गा। समझ गए कैसे कंबाइंड होना, क्लियर हुआ। 13 सितंबर 75। देखो बाबा स्त्री पुरुष का भान हटा रहे हैं। मैं फीमेल हूं, अगर सोचोगे ना मैं कमजोर हूं, स्त्री हूं, तो भी डर। यह स्मृति रॉन्ग है।
अपने को अकेला कभी नहीं समझना। चलिए भैया पहले दुर्गा जी का स्वागत करें मंच पर, लाइटिंग कर दे जरा ढोल धमाकों के साथ। सिर्फ दुर्गा जी के दर्शन ही नहीं करना है, आपको चैतन्य दुर्गा बनना है। मैं फीमेल हूँ, यह स्मृति रॉन्ग है। माना आज कोई भी ये ना सोचे कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, आत्मा शिव की क्या है? शक्ति है। अपने को अकेला कभी नहीं समझना। अकेले हैं, अपने कंबाइंड रूप। अब बाबा कह रहे अकेले नहीं हो, किसके साथ कंबाइंड हो? सर्वशक्तिवान कंबाइंड रूप शिव शक्ति के रूप की स्मृति रहना चाहिए। सिर्फ शक्ति भी नहीं, शिव शक्ति कंबाइंड। गुलजार दादी जी बहुत अच्छा कहती थी। दादी कहती थी, दादी की पालना बहुत ली ना, उनकी बातें याद आती जाती है। दादी कहती थी, हम कहते बाबा साथ है साथ है, तो बोले साथ वाला तो कभी अलग बिठा भी देते, तू साथ है तो बैठ जा। अब बोले जब कंबाइंड ही हो गया, चिपक ही गया, तो उसको कैसे निकालोगे? तो साथ नहीं, मैं आत्मा शिव की शक्ति हूँ और किसके साथ कंबाइंड माने जुड़ी गए, तो फिर अलग हो सकते? क्या स्वमान हुआ? बोलिए सभी। मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। अष्टभुजाधारी दुर्गा माना बाबा ने कहा, अष्ट शक्तियाँ और एक सर्वशक्तिवान। अब इस स्मृति से क्या होगा सुनिए, ये बहुत काम की बात। जैसे स्थूल में दो को देखते हुए वार करने में संकोच होता है। मानो कोई पहलवान आपके साथ जा रहा है या बॉडीगार्ड जा रहा है, तो कोई आप पे अटैक नहीं कर पाएगा, उनको लगेगा अरे कितना बड़ा पहलवान इनके साथ है। कंबाइंड स्थिति का प्रभाव उस समय के प्रकृति और व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। माना इस स्वमान में अगर आप हैं कि मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, तो कोई भी व्यक्ति आप पे वार नहीं कर पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बाबा कह रहे, प्रकृति के तत्व भी आप पर वार नहीं कर पाएंगे। किसी भी प्रकार के वार करने में संकोच होगा इस स्वरूप की स्मृति से, क्योंकि कौन कंबाइंड है? सर्वशक्तिवान, छोटी मोटी हस्ती नहीं। न सिर्फ व्यक्ति, प्रकृति का तत्व भी संकोच करेगा, अर्थात वह भी वार नहीं कर सकेगा। एक कदम की दूरी पर भी सेफ, सुरक्षित हो जाएंगे। माना बहुत दूर से मानो तूफान आ रहा है, हवाएं तेज आ रही है, भूकंप आ रहा है, पर एक कदम की दूरी पर आकर वो स्टॉप हो जाएगा अगर आप कौन से स्वमान में हैं? मैं शिव शक्ति कंबाइंड। और सुनो, शस्त्र होते हुए भी, क्योंकि लास्ट सीन ऐसा होगा, आतंकवादी आएंगे, खूने नाहे खेल चलेगा, तो बाबा कह रहे उनके पास शस्त्र होंगे, गन लाएंगे। शस्त्र होते हुए भी, शस्त्र शक्तिवान होते हुए भी निर्बल हो जाएंगे। माना कितना भी पावरफुल वेपन
शस्त्र उनके पास है, पर अगर आप इस संकल्प में हो कि मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ, तो शस्त्र होते भी वो कैसा हो जाएगा? निर्बल। माना उसके शस्त्र में कोई भी शक्ति नहीं रहेगी। उसको लगेगा अटैक करूं, और जैसे आपके पास आएंगे वो अपने शस्त्र वहीं रख देंगे, जिसको बाबा कहते हैं शेर बकरी बन जाएगा। पर उस समय ये प्रयोग करो, मैं अकेली नहीं हूँ, फीमेल नहीं हूँ, शिव शक्ति हूँ और कंबाइंड हूँ। ठीक है, कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। तो इस स्वरूप की पूजा हमारे पे हो रही है। तो पहले हम मैं शिव शक्ति कंबाइंड, इसको अनुभव करेंगे। अगर आप इस स्वमान में जीवन जी रहे हैं, तो कितनी भी आपकी जीवन की समस्याएं हैं, चाहे शरीर के कर्म भोग चल रहे हैं, धन को लेके समस्याएं, फाइनेंशियल संबंधों को लेकर हलचल चल रही है, और आप सोच रहे हो इसके कारण मेरा ज्ञान नहीं हो पा रहा, मेरी मुरली नहीं हो पा रही है, मेरे सेवा नहीं हो पा रही है, मधुबन नहीं जा पा रहे। पर अगर आप इस संकल्प में हो कि मैं शिव शक्ति हूँ और सर्व शक्तिवान के साथ कंबाइंड हूँ, तो आपका ज्ञान, योग, सेवा सब कुछ निर्विघ्न चलेगा, और किसी भी प्रकार की विघ्न, समस्या, वायुमंडल, चाहे तन का हिसाब, मन की प्रॉब्लम, धन की समस्या, संबंधों की समस्या, कलयुगी दुनिया का वायुमंडल आपकी आंतरिक स्थिति पर असर नहीं डालेगा। क्योंकि ये रियलाइज करना सिंपल नहीं कहना बाबा कंबाइंड है। कल रियलाइज किया ना बाबा कौन, तो कौन मेरे साथ कंबाइंड है, जिसकी शक्ति के आगे पांचों तत्व, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता सब नतमस्तक है, वो मेरे साथ कंबाइंड। और दूसरी बात, अष्ट शक्तियां तो केवल सिंबल है, पर सारी शक्तियों सहित सर्व शक्तिवान कंबाइंड। कौन कौन सी शक्ति, वो तो सब जानते हैं, सहन करना, सामना, निर्णय। उसके अलावा बाबा की शक्तियाँ और क्या क्या है? पापों को हरने की शक्ति, किसी को कर्म बंधनों से मुक्त कर मुक्ति देने की शक्ति, जीवन मुक्त करने की शक्ति, दुख हरने की शक्ति। मना जब सर्व शक्तिवान के साथ हम कंबाइंड होंगे, तो बाबा की सारी शक्तियां हमारे साथ काम करेगी। जुड़ गए तो चलिए जुड़ेंगे अभी हम सूक्ष्म वतन में। ब्रह्मा बाबा लाइट के कार्ब में चमक रहे हैं। उनके मस्तक पर चमक रहे हैं सर्वशक्तिवान। उनकी शक्तियों की किरणें फैल रही है सूक्ष्म वतन में। अब मैं आत्मा लाइट के फरिश्ते रूप में बाप दादा के साथ
कंबाइंड हो गए, जुड़ जाए। मैं शिव की शक्ति सर्वशक्तिवान के साथ कंबाइंड, अकेली हूँ ही नहीं, साक्षात शिव मेरे साथ। आहा, कौन मेरे साथ कंबाइंड, कौन जुड़ गया? विश्व पिता, जगत नियंता, मनुष्य सृष्टि का बीज, रचयिता, उच्चेत्योच्च भगवान। देखिए कौन कंबाइंड है, जिसकी शक्ति के आगे प्रकृति के पांचों ही तत्व नतमस्तक है। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान की सत्ता, जिसके इशारों से चलती है, वो मेरे साथ कंबाइंड। अनुभव करिए, मैं शिव शक्ति सर्वशक्तिवान बाबा की सारी शक्तियों का सुनहरा लाल तेजस्वी प्रकाश सर्व शक्तियों के प्रकंपन मुझ आत्मा में समा रहे। समा लीजिए, एक एक शक्ति मुझ में अवतरित हो रही है। बाबा दे रहे हैं, वर्षे में दे रहे हैं। सर्वशक्तिवान की सहन शक्ति मुझ में आ रही है। सामना करने की शक्तियों के वाइब्रेशन आ रहे हैं। परखने की शक्ति आ रही है। निर्भयता, एकाग्रता, अडोल रहने की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, दुख हरने की शक्ति, पाप कटेश्वर की शक्ति, सभी को कर्म बंधनों से मुक्त करने की शक्ति, माया की जंजीरों से मुक्त करने की शक्ति, सर्व शक्तियों के वाइब्रेशन मुझ में समा रहे। बाबा से भरिए, वर्षे में मिल रहे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्व ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न आत्मा, जो शक्तियां
बाबा में है, मुझ में भी है, वर्षे में ट्रांसफर हो गई। समा लीजिए, कंबाइंड सर्व शक्तियों के वाइब्रेशन भरिए। अब अनुभव करिए इस शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप की चैतन्य नौ दुर्गा रूप में मंदिरों में पूजन हो रहा है। इस स्वरूप को सामने लाइए। नौ दुर्गा, ये मेरा स्वरूप है। अनुभव करिए मेरे चारों तरफ शिव बाबा की शक्तियों का सुनहरा लाल सर्कल, आग जैसा तेजस्वी लाइट का गोला घूम रहा है। अपने चारों तरफ ऐसा सर्कल ड्रॉ करिए। मेरे साथ बोलिए जरा और करिए। मेरे चारों तरफ बोलिए, बड़ा बड़ा बनाओ। शिव बाबा की शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश का गोला, तेजस्वी सर्कल, आग जैसा गोला घूम रहा है। इस लाइट के गोले के अंदर मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। शांत चित्त हूँ, निर्भय हूँ, सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ, बेफिक्र हूँ। सब जरा आँख खोल के देखो, चारों तरफ दिख रहा है आग जैसा, माना उतना पावरफुल शक्तियों का सुनहरे लाल रंग की लाइट का गोला। इस गोले के अंदर मैं चैतन्य दुर्गा अष्टभुजाधारी सर्व शक्तिवान के साथ कंबाइंड दिख रहा है। बड़ा बड़ा बनाओ। अनुभव करिए इस गोले के अंदर किसी भी प्रकार के पास्ट जन्मों का कर्म भोग, कार्मिक अकाउंट प्रवेश नहीं कर सकता। प्रकृति के तत्व अटैक नहीं कर सकते। संबंधों की हलचल इस पतित कलयुगी दुनिया की दुखमय तमो प्रधान वायुमंडल अटैक नहीं कर सकता। पुनः अनुभव करिए, मैं आत्मा शिव की शक्ति सर्व शक्तिवान कंबाइन चारों तरफ आग जैसा शक्तियों का सुनहरा लाल गोला
वो सर्कल, वो कवच घूम रहा है। तो लोगों ने कहना चालू कर दिया था कि कोरोना तो चलता रहेगा, इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। अब सुनिए मेरी बात, हम बाबा के बच्चे जानते हैं कोरोना तो एक चीज थी, समय नाजुक आता रहेगा, कभी भूकंप आएंगे, कभी बाढ़ होगी, कभी सूखा पड़ेगा, कभी खूने नाहे खेल चलेगा, सब कुछ होना है क्योंकि विनाश काल नज़दीक है। तो हमें अब आदत डालनी पड़ेगी बाबा की शक्तियों के गोले के अंदर जीने की। मंजूर है? हाँ, मंजूर है तो हाथ उठाओ। और देखो, दो नेत्रों से नहीं दिख रहा है, आप सोचेंगे दिख तो रहा नहीं गोला, पर जितना जितना आप अभ्यास करोगे आपके लाइट का गोला पावरफुल होता जाएगा। और जो सूक्ष्म ये है, प्रकृति है या कोई भटकती आत्माएं हैं, उनको वो लाइट का गोला अनुभव होगा। बाबा कहते हैं ना, अगर आप योग युक्त हो, कोई मारने आएगा, अटैक करने आएगा, उसको मैं आपके दैवी रूप का साक्षात्कार करा दूंगा। तो जो ब्राह्मण बच्चे इस संकल्प में जीने का आज वचन लेते हैं, वचन कि मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ और आज से मुझे लाइट के गोले के अंदर बाबा की शक्तियों के सुनहरी लाल प्रकाश की आग जैसा तेजस्वी गोले के अंदर जीना है, वो हाथ उठाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अब कोई शिकायत नहीं रहेगी कि दीदी फलानी बात है, वो सारी परिस्थितियाँ इस औरे के अंदर आप पर इफेक्ट नहीं डाल सकेगी। दुनिया में कुछ भी होता रहे, आपकी आत्मा गोले के अंदर शांत, बेफिक्र, खुश, मौलाई मस्ती में रहेगी। आपको नई दुनिया दिखेगी, ये नहीं दिखेगा क्या हो रहा है दुनिया में। ठीक है, अब हम चलेंगे मंदिरों के अंदर। भारत में बहुत सारे शक्ति पीठ हैं, है ना। गुवाहाटी में कामाख्या और अंबाजी मधुबन के उधर है ना, गुजरात में। आपके उड़ीसा में है कोई शक्तिपीठ बड़ा बहने? हाँ जी, कोई है? अच्छा, बहुत सारे, चलो मुझे नाम बता देना बाद में। मंदिर अलग होता है, शक्तिपीठ अलग होते हैं। जैसे वैष्णो देवी शक्तिपीठ में असंख्य भक्तों की भीड़ लगती है, मंदिर में थोड़े थोड़े आते हैं। तो हम आज अनुभव करेंगे कि सारे भारत के जितने भी शक्तिपीठ हैं, वहाँ जड़ दुर्गा की जगह मैं चैतन्य नौ दुर्गा बैठ गई। बैठ जाएंगे? किसके साथ कंबाइंड हो? बाबा, अकेले मत बैठ जाना, नहीं तो नौ दुर्गा की जगह अष्टी रह जाएगी। नौवा तो सर्वशक्तिवान चाहिए। शस्त्रों से सजी हुई, शेर पर मेरी सवारी, और एक दृश्य बनाना, मेरे शक्तिपीठ में असंख्य भक्तों की भीड़ देश विदेश से आ रही है, माँ 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 कहते आ रहे हैं। बहुत भावना के साथ, श्रद्धा, बहुत तीर्थ व्रत सब कुछ करते हुए, कष्ट सहन करते हुए आ रहे हैं। मैं चैतन्य बैठी हूँ आज शक्तिपीठ में, बाबा कंबाइंड है। अब बाबा और मैं, माना सर्वशक्तिवान और मैं आत्मा,
उन सब भक्तों पर बाबा की किरणें पड़ रही हैं, नैनों से, भ्रुकुटी से, हाथों से। और जिस भक्त की जो शुद्ध भावना है, मनोकामना है, पूरी हो रही है। जिसको जो शक्ति चाहिए वो प्राप्त हो रही है। करेंगे। भारत के शक्ति पीठ में चैतन्य बैठ जाइए। चलिए, भारत के शक्ति पीठ में चैतन्य नौ दुर्गा, शिव शक्ति कंबाइंड, सर्वशक्तिवान कंबाइंड है। अनुभव करिए बाबा की सारी शक्तियों के वाइब्रेशन मुझ में समा रहे हैं। सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही है। दुख हरने की शक्ति, मनोकामना पूरी करने की शक्ति, नजर से निहाल करने की शक्ति, सर्व शक्तियाँ मुझ में हैं। कंबाइंड हो, चैतन्य में बैठिए मूर्ति की जगह। एक दृश्य देखिए, सारे भारत से, दूर दूर से असंख्य भक्त सीढ़ी चढ़ते हुए, पहाड़ों की यात्रा करते हुए, कई समय के भूखे प्यासे व्रत करते हुए, माँ माँ कहकर आ रहे हैं, आ रहे हैं। आहा, मेरे शक्ति पीठों के अंदर असंख्य भक्तों की भीड़ दूर दूर तक लगी है। चैतन्य में बैठी हूँ मैं, मूर्ति की जगह चैतन्य दुर्गा, सर्व शक्तिवान कंबाइंड है। अनुभव करिए मेरे मस्तक से, मेरे नैनों से, हाथों से परमात्मा शक्तियों के वाइब्रेशन, सुनहरी लाल किरणें भक्तों पे पड़ रही है। सर्व शक्तिवान दृष्टि दे रहे हैं। बोलिए सभी, मेरे मस्तक से, मेरे हाथों से, मेरे नैनों से सर्व शक्तियों की किरणें भक्तों पर पड़ रही है। सबको दीजिए किरणें। सब भक्तों को
आत्मिक दृष्टि देकर किरणें पहुंचाइए। जिसकी जो शुद्ध भावना है बाबा की किरणों से पूर्ण हो रही है। आहा, किसी को मेरे दुर्गा स्वरूप का साक्षात्कार बाबा करा रहे हैं। सच्चे भगत गदगद हो रहे हैं। माँ 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 कहकर गले लग रहे हैं। जैसे हम बाबा से मिलकर तृप्त हुए, भक्त भी हमसे मिलकर धन्य धन्य हो रहे हैं। गले लगाइए सच्चे भक्तों को। बहुत जन्मों के भक्त हैं, प्यासे हैं। जिसको जो शक्ति चाहिए मेरे मस्तक से, नैनों से, हाथों से बाबा दे रहे हैं। दूर दूर तक शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें भक्तों को मिल रही है। सर्वशक्तिवान कंबाइंड